हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टेप अप कोड। तो आज का टॉपिक है आई फ्रेम। व्हाट इज आई फ्रेम? आई फ्रेम इज HTML स्टैंड्स फॉर इनलाइन फ्रेम। दैट मीन्स पेज के अंदर अगर कोई पेज वेब पेज को इंसर्ट करना चाहते हो और उसको देखना चाहते हो एक वेब पेज के अंदर ही, तो उसको कहते हैं आई फ्रेम। तो चलो थोड़ा कंटेंट हम दिखाते हैं। The iframe tag is defines a rectangular region within the document in which the browser can display a separated document, including scroller bars and borders. And inline frame is used to embed another document within the current HTML document. So main attribute क्या है iframe का? is a source। जैसे image का होता है source, बिल्कुल वैसे iframe का भी होता है source। तो source में हम जो लिंक को देंगे उस लिंक को एक पेज के अंदर उस पेज का कंटेंट भी शो करेगा। तो आई फ्रेम बेसिकली कहाँ यूज होता है? जैसे कोई भी ट्यूटोरियल टाइप का कोई वेबसाइट्स हो जहाँ पे तुम देखकर स्टडी कर सकते हो, वहां पर जो कोडिंग लिखा हुआ रहते हैं एक ब्रैकेट के एक बॉक्स के अंदर कंटेंट जो कंटेंट लिखा रहते हैं, वो कंटेंट के लिए वो जो कंटेंट है वो एक पेज के अंदर मतलब हम लोग इंसर्ट करते हैं। उस पेज को हम मेन जो HTML पेज है उसमें रखते हैं। तो एक्चुअली ये एग्जाम्पल का कुछ वेबसाइट्स है जिसमें हम आई फ्रेम को देख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है वो है W3 स्कूल्स। W3 स्कूल्स में जितना भी कंटेंट है, तुम जब देखोगे कंटेंट को, मैं दिखाती हूँ W3 स्कूल्स को। देखो ये जो कंटेंट है W3 स्कूल्स को जब तुम लिखोगे .com, ऐसे देखो हम कुछ भी कंटेंट को हम देखना चाहते हैं। जैसे हम अच्छा चलो CSS को ही देखते हैं। CSS का कोई भी कंटेंट जो है कुछ भी कंटेंट, जैसे ड्रॉप डाउन्स को हम क्लिक करते हैं, तो ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट देखो, ये ट्राई इट योरसेल्फ जब भी तुम करोगे, ट्राई इट योरसेल्फ में हम दिखेंगे क्या कि इधर जो कंटेंट है, देखो ये जो सेक्शन है ये है कोडिंग पार्ट और ये जो है आउटपुट मतलब डिजाइनिंग पार्ट। तो ये डिजाइन को जो आउटपुट है वो शो कर रहा है। तो इसका जो कंटेंट है, ये दो आई फ्रेम है, ये भी एक आई फ्रेम, ये भी आई फ्रेम से तुम लोग डिजाइन कर सकते हो। तो इसको आई फ्रेम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो मैं इसको थोड़ा ये कर लेती हूँ तो इससे इजी होगी समझने में। ये देखो इसका जो साइज है, ये देखो पेज के अंदर पेज, ये एक पूरा पेज है, ये पूरा HTML पेज के अंदर ये एक पेज है, ये एक पेज है। तो ये जो कंटेंट देख रहे हो ये अलग का एक कंटेंट है जिसमें ये अलग पेज में ये कंटेंट इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कोडिंग को रख रहा है। मतलब दो पेज को एक पेज सिंगल पेज में एट ए टाइम शो करो, ये है आई फ्रेम का कंटेंट। तो चलो एक एग्जांपल दिखाते हैं। सबसे पहले एक डेमो दिखाएंगे, डेमो से पता चल जाएगा कि किस टाइप का डिजाइनिंग होता है। तो हमारा जो डिजाइनिंग है सिंपल सा एक डिजाइनिंग, देखो इसमें हम कुछ ऐसे लिखा है स्टेप अप कोड के कंटेंट में, कुछ कंटेंट मतलब ये जो टेक्स्ट है हम ऐसे बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा है। तुम लोग जो कंटेंट पैराग्राफ करके लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है इधर कुछ लिखने के बाद मैं क्या किया, इधर एक कंटेंट देखो बॉक्स की तरह आ रहा है। ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट क्या है, ये कंटेंट एक दूसरा पेज का है जिसमें ये एक अलग पेज का है, मतलब ये अलग HTML पेज का है। और ये जो इसी इन्फो है देख रहे हो, ये जो लिंक है इसको भी जब क्लिक करोगे तो ये इसी लिंक में SI इन्फो को मतलब SI इन्फो रिप्लेस्ड हो जाएगा और इसी इन्फो शो करेगा। तो ये जो कंटेंट देख रहे हो रेक्टेंगुलर शेप में, ये है आई फ्रेम जिसमें हम कंटेंट को देख सकते हैं एक वेब पेज के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग अभी चलते हैं कि कोडिंग सेक्शन में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। चलो सबसे पहले मैं जो फोल्डर है उस फोल्डर में हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सब इसको ओपन करेंगे और उसको सेव करेंगे। हम एक काम करते हैं, 3 HTML पेज बनाते हैं। हम मेरा जो प्रोग्राम है इसमें हम 3 HTML पेज बनाते हैं जिसमें
एक होगा si.html, कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे designing.html और output.html, ऐसे कुछ नाम दे सकते हो जो जिसके हिसाब से तुम iframe को बनाना चाहते हो इस हिसाब से। जैसे si.html फिर ec.html, ये दोनों हमने html बनाएंगे और ये दोनों html पेज को जोड़ेंगे कौन, iframe.html, इसमें हम रखेंगे। ये तीनों पेज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम si.html बनाते हैं। तो si.html हम बना रहे हैं इधर, सेव। इसको हम क्या करेंगे, <h करके एंटर मारेंगे और इधर हम देखेंगे कि si.html में हम क्या बनाते हैं। कुछ लिखो ऐसे si पेज, फिर इसमें हम एक हेडिंग मारते हैं, सेंटर टैग देते हैं, h1 टैग देते हैं और इसमें हम देते हैं कि si info ऐसे दे देते हैं। फिर इसका जो कंटेंट है h1 में क्लोज करेंगे, फिर सेंटर में क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये जो इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं वर्ड में कुछ लिख के रखी हूँ, उसका कंटेंट को सपोज हम कॉपी कर लेंगे। ये तो डेमोन्स्ट्रेशन है, तुम लोग जब डिजाइन करोगे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो तुम इंफॉर्मेशन गैदर करोगे वही इंफॉर्मेशन लिखना। तो ये क्या है, एक सैम्पल टेक्स्ट है, कुछ भी लिख सकते हो इसमें। ये मैंने थोड़ा काम कर दिया, मतलब बना दिया। इसका तुम चाहते हो कि इसका बैकग्राउंड कलर हो तो इसका हम बीजी कलर करते हैं, इसका नाम देते हैं गोल्ड। इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S से, क्योंकि ये ऑलरेडी सेव हो चुका है। चेक कर लो इसको किस तरीके कैसा आउटपुट आ रहा है। देखो सिंपल सा डिजाइनिंग है, ये आ रहा है, ये है आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम एक और पेज बनाएंगे। अब क्या बनाओगे, ec.html। तो चलो न्यू फाइल बनाओ और उसमें फाइल में जाकर सेव एज ec.html बनाओ और उसमें क्या करेंगे, हम si का जो कंटेंट है वही को हम पेस्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत एडिट करेंगे इसके ऊपर। ec पेजेस, इसमें कुछ ऐसे नाम दे दो, कुछ भी नाम दो डिजाइन कलर में, ऐसे बनाओ और इसमें अलग सा कुछ टेक्स्ट लिखो। इसमें टेक्स्ट दे दो और इसको सेव कर लो Ctrl+S से। एक बार इसको भी चेक कर लो। देखो अलग अलग वेब पेज जो बन रहा है, अलग अलग व्यू से वो शो कर रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे ये दो पेज को हम एक iframe में देखना चाहते हैं, डिफरेंट व्यू में। तो इसको सबसे पहले सेव कर रहे हैं iframe.html से। इसमें क्या होगा, <h करके ये कंटेंट को दिख रहा है। iframe टैग ऐसे नाम देते हैं, कुछ भी नाम दो। इसमें हम ऐसे लिखते हैं h1 टैग में, फिर सेंटर में लिखते हैं इसको iframe, ये सॉरी, इसमें हम हेडिंग देते हैं ऐसे स्टेप अप कोड। स्टेप अप कोड के बाद हम इसका h1 टैग को क्लोज करते हैं। फिर इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये पूरा जो कंटेंट है, एक पूरा कंटेंट को हम कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये कंटेंट को हमने पेस्ट कर लिया। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन मैंने लिखा है। फिर देखो इधर जो सोर्स है iframe सोर्स src, इसमें क्या करेंगे, हम लिंक को रखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो लिंक शो करता है, तो बाय डिफॉल्ट लिंक का नाम क्या है, हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जब पेज लोड हो तब si.html शो करे। तो बाय डिफॉल्ट iframe में si.html शो करने के लिए iframe में src इक्वल टू si.html देना पड़ेगा। फिर ऐसे iframe का एक नाम दो, मैं देती हूँ माई फ्रेम। ये जो iframe आएगा, iframe का हाइट कितना होना चाहिए, तो इसीलिए हाइट इक्वल टू हम देते हैं इसको 450 पिक्सल। फिर विड्थ देते हैं इसको 500 पिक्सल। ठीक है, अलाइन कैसे करते हैं, अलाइन इक्वल टू डबल कोट के अंदर इसमें लिखते हैं राइट,
तो ये राइट में अलाइन हो जाएगा। चलो इसको हम चेक कर लेते हैं कैसा डिजाइन आता है। ये देखो बाय डिफॉल्ट ये HTML पेज है आई फ्रेम का, और इसमें आई फ्रेम जो बन रहा है ये देखो एक इनलाइन फ्रेम बन गया, और इसमें si.html को शो कर रहा है। SI पेज का जो कंटेंट है वो हाईलाइट हो रहा है, मतलब कंटेंट दिख रहा है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, एक और बात क्या है कि ये जो कंटेंट है इसका हम बॉर्डर दिखना नहीं चाहते हैं। बॉर्डर मतलब क्या है, ये जो देख रहे हो बॉर्डर आ रहा है चारों तरफ से, इसका बॉर्डर को हम रिमूव करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू रिमूव frame border, you have to write frame border equals to 0, then check it, refresh, see the border totally removed. Okay, next इसमें हम एक br टैग मारते हैं नॉर्मल डिजाइन के लिए br में, फिर इसमें ए टैग एंकर टैग देते हैं, एंकर टैग में href देते हैं। href में हम ec.html को रखेंगे, मतलब जो मैंने सेकेंड पेज बनाया है, और मैं चाहती हूँ कि ये इसी जो .html है इसको हम जब क्लिक करेंगे तो आई फ्रेम में ही ओपन हो। तो आई फ्रेम का नाम क्या है, माई फ्रेम है, इसीलिए इधर हम लिखेंगे टारगेट इक्वल टू माई फ्रेम। ठीक है, टारगेट इक्वल टू माई फ्रेम। तो हम इधर लिखते हैं EC info, ऐसे लिखेंगे, फिर एंकर टैग को क्लोज करेंगे। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट देखो SI info तो आ रहा है, फिर EC info को तुम क्लिक करो, ये देखो उसकी जगह SI info रिमूव होके EC info आ रहा है। तो अगर चाहते हो कि दोबारा मुझे SI info में कंटेंट को दिखने के लिए कैसे जाओगे, सेम टू सेम कंटेंट लाइक दिस लाइन, इसको कॉपी करेंगे, br टैग मारेंगे और इसको इधर ही हम लिख देंगे SI info। SI info में भी इसमें लिखेंगे SI। इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट तुम जब पेज को लोड करोगे तब SI info कंटेंट शो करेगा, मतलब si.html का पेजेस शो करेगा। फिर इसी info को जब तुम क्लिक करोगे इसी HTML शो होगा। और अगर चाहते हो कि फिर से मुझे SI info का कंटेंट देखना है तो you have to click that si.html, that means SI info link। तो see the content this one, इसी को क्लिक करो, देखो इसी इन्फो आ गया है। फिर SI इन्फो को क्लिक करो, देखो SI इन्फो का कंटेंट आ गया है। बिल्कुल वैसे ऐसे तुम कर सकते हो कि रजिस्ट्रेशन और तुम्हारा लॉगिन फॉर्म, मतलब इधर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लिंक रख सकते हो और लॉगिन का लिंक रख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट इधर लॉगिन पेजेस का कंटेंट शो करेगा, जैसे कि यूजर नेम पासवर्ड ऐसे कंटेंट आएगा। और ये रजिस्ट्रेशन को क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो करेगा, लॉगिन को क्लिक करोगे तो इधर लॉगिन फॉर्म शो करेगा। इस टाइप का डिजाइन तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, सो अगर हमारा आई फ्रेम का कंटेंट आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कंटेंट में वो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको जरूर कमेंट करो, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको आंसर देने के लिए। ठीक है, थैंक यू।